अरे भाई सोचो जरा, क्या कोई देश एक ही साल में सुपर पावर भी बन सकता है और एकदम फेलियर भी? हाँ, 2025 में भारत की कहानी बिल्कुल यही थी। एक तरफ वाहवाही, दूसरी तरफ बस पूछो मत। चलो आज इसी अजीबोगरीब साल का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब देखो तो सही, एक तरफ एसएनपी रेटिंग बढ़ रही है, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, महंगाई अरे 1.54% पे आ गई, और दूसरी तरफ 260 लोग प्लेन क्रैश में मर गए, मणिपुर जलता रहा और भगदड़ में लोग कुचले जा रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा था? एक ही साल में इतनी तरक्की और इतनी तबाही, कमाल है भाई। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले देखेंगे कि इकोनॉमी का क्या हाल था, फिर बात करेंगे उन हादसों की जिसने देश को हिला दिया, उसके बाद विदेश नीति में क्या झटके लगे, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, इन सब गड़बड़ियों का जिम्मेदार कौन है भाई? और आखिर में देंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। चलो सबसे पहले पैसे कौड़ी की बात करते हैं। इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड। जब पूरी दुनिया की हालत पतली थी तो भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक खड़ी थी। देखते हैं कैसे। तो देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल 7.6% थी, इस साल 6.5% पर आ गई। हाँ, थोड़ी धीमी हुई मान लिया, लेकिन यार जब पूरी दुनिया में व्यापार का भट्टा बैठा हुआ था तब 6.5% भी कोई बुरी बात नहीं है। मतलब इकोनॉमी में दम तो था। और ये देखो सबसे बड़ी जीत, महंगाई। अरे भाई सिर्फ 1.54%। पिछले साल 5.5% से सीधा यहाँ। मतलब वाह, खाने पीने की चीजें सस्ती हुई, जीएसटी में कुछ सुधार हुए और आम आदमी को थोड़ी राहत मिली। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, और वो ट्विस्ट था टैरिफ। अब ये टैरिफ क्या बला है? अरे सीधी सी बात है, जब एक देश दूसरे देश के माल पर टैक्स ठोक देता है ताकि वो महंगा हो जाए, बस वही। और 2025 में इसी चीज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हुआ ये कि अमेरिका ने हमारे सामान पर सीधा 50% का टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे, तो हमने भी कहा अच्छा बेटा, और हमने भी उनके सामान पर टैक्स लगा दिया। नतीजा, अरे सत्यानाश, ऐसा ट्रेड वॉर शुरू हुआ कि हमारे लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, खासकर कपड़ा और मैन्युफैक्चरिंग वालों की। क्या दिमाग लगाया था? तो एक तरफ तो इकोनॉमी का ढिंडोरा पीटा जा रहा था, और दूसरी तरफ देश में एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे थे जिन्हें रोका जा सकता था। इन हादसों ने सीधा सीधा सरकार की नीयत और काबिलियत पर सवाल खड़ा कर दिया। जरा ये लिस्ट देखो। जनवरी में महाकुंभ में 37 से ज्यादा लोग भगदड़ में मर गए। फरवरी में तेलंगाना में सुरंग धंस गई, 17 लोग खत्म। जून में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, 260 जानें चली गईं। फिर जुलाई में आरसीबी की परेड में भगदड़, 11 मौतें। और साल खत्म होते होते दिसंबर में गोवा के नाइट क्लब में आग, 25 लोग जलकर मर गए। ये क्या हो रहा था देश में? मतलब हर कुछ महीने में एक बड़ी तबाही। और इन सब हादसों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली का तो और भी बुरा हाल था। यहाँ लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे थे। सवाल यह है कि पिछले 7 साल में दिल्ली की हवा इतनी जहरीली कैसे हो गई कि सांस लेना भी जानलेवा बन गया। और इस जानलेवा प्रदूषण पर सरकार का जवाब सुनोगे? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा, AQI तो टेम्परेचर जैसा है, पानी छिड़कर ठीक कर दो। अरे वाह, क्या लॉजिक है। मतलब नोबेल प्राइज देना चाहिए इस आइडिया के लिए। लोगों का दम घुट रहा है और इनको पानी छिड़कने की पड़ी है, कमाल है। और ये देखो इनके कारनामे। दावा किया कि 200 दिन हवा साफ थी, हकीकत एक भी दिन AQI अच्छा नहीं था। सारा दोष मौसम और पराली पर डाल दिया। और खुद क्या कर रहे थे? यमुना में जहरीले केमिकल छिड़क रहे थे। और सबसे घटिया हरकत, AQI मापने वाली मशीनों पर ही सीधा पानी डाल रहे थे ताकि रीडिंग कम आए। मतलब लोगों की जान से खिलवाड़ की भी हद होती है। अच्छा, तो घर के अंदर तो ये हाल था। अब जरा देखते हैं कि देश की सीमाओं पर और दुनिया के सामने हमारी क्या इज्जत बच रही थी। यहाँ भी बड़े बड़े झटके लगे। मणिपुर 2023 से जो आग लगी थी वो 2025 में भी बुझी नहीं। 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए थे। राज्य सरकार तो पूरी तरह फेल हो गई, जिसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा। लेकिन क्या इससे कुछ बदला? नहीं। सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा। ये एक ऐसा जख्म है जो भर ही नहीं रहा था। और पड़ोस में देखो क्या हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई, और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक्सपर्ट्स ने इसे हमारी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का विनाशकारी फेलियर बताया। नतीजा, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, रिश्ते खराब हो गए और पूरे इलाके में माहौल और बिगड़ गया। तो इतने सारे कांड हो गए, हादसे, दंगे, डिप्लोमेसी फेल। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? किसी की कोई जवाबदेही है या नहीं? और यहीं से शुरू होती है कहानी भरोसे के टूटने की। फिर आया ये वोट चोरी का बवाल। विपक्ष चिल्ला रहा था कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम हैं, घोस्ट वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन से CCTV फुटेज मांगी तो उन्होंने प्राइवेसी का बहाना बनाकर मना कर दिया। उधर सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि अरे तुम लोग भी तो केरला में यही करते हो। इस तू मैमे के चक्कर में बेचारे वोटर का चुनाव प्रक्रिया से ही भरोसा उठ गया। और हाँ, करप्शन को कैसे भूल सकते हैं? 2025 में तो घोटालों की बहार आ गई। ये चार्ट देखो, 40,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड, मेडिकल कॉलेज में घोटाला, बिहार में रिश्वतखोरी, यहाँ तक कि ईडी का ऑफिसर भी रिश्वत लेते पकड़ा गया। मतलब जहां देखो वही लूट मची हुई थी। तो भाई इतना सब देखने के बाद क्या कहें 2025 के बारे में? अच्छा था, बुरा था? सच तो यह है कि इसका जवाब सीधा नहीं है। ये साल एक खिचड़ी विरासत छोड़ गया है। लेकिन रुको, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बर्बाद ही हो गया। कुछ अच्छी बातें भी हुई, उन्हें भी याद रखना जरूरी है। क्लीन एनर्जी में हमने 23% की छलांग लगाई। इसरो ने तो कमाल ही कर दिया, 231 मिशन पूरे किए। यहाँ तक कि एक एस्ट्रोनॉट को ISS भी भेज दिया। और क्रिकेट में अरे मेंस चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और पहली बार हमारी लड़कियों ने वर्ल्ड कप उठाया।
इकोनॉमी की रेटिंग भी सुधरी, तो हाँ, कुछ खुशियां भी थीं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल आप सबसे है। जब सरकार एक हाथ से लड्डू दे और दूसरे हाथ से थप्पड़ मारे, तो हम नागरिक करें क्या? इन नेताओं को उनकी कामयाबियों और नाकामियों दोनों के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराएं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सबके लिए एक चुनौती है। सोचो इस बारे में।